Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is objective of business. Objective means purpose of business. Basically three types के objectives होते हैं. एक होता है economic objective, एक होता है social objective, एक ही होता है human objectives. Economic objectives. Profit earning is the most important objective of business and second is creating customer. Profit main objective होता है बिजनेस का. क्रिएटिंग कस्टमर मतलब होता है हमारा न्यू कस्टमर लाना. रेगुलर कस्टमर तो रहे पर न्यू कस्टमर भी रोज रोज हमें मिलते. थर्ड पॉइंट इज इनोवेशन. इनोवेशन इज द सोल ऑफ बिजनेस इन मॉडर्न टाइम्स. बिजनेस कांट सक्सीड विदाउट इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इनोवेशन थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से समझिएगा. इनोवेशन आजकल के टाइम में इन मॉडर्न टाइम में बिजनेस का सोल है. कोई भी बिजनेस बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता वो अगर अपने बिजनेस में इनोवेशंस नहीं करता है. इनोवेशन का मतलब ही होता है रिसर्च और डेवलपमेंट करना. मीन्स अगर हम आसान भाषा में समझे तो खोज करना. Fourth point is optimum utilization of resources. Business require the use of men, machines and materials which are considered to be scarce resources. Scarce का मतलब होता है limited. हर business को चलाने के लिए men, machines and materials की जरूरत होती है जो कि free business is expected to make the best use of these resources. The objective can be achieved by employing efficient personnel, making full use of machines and reducing wastage of raw materials. मतलब हर बिजनेस ये चाहता है कि जो तीन रिसोर्सेज इसका बेस्ट से बेस्ट यूज हो. ऐसे लोगों को हायर किया जाए जो उस पोस्ट उस पोजीशन के लायक हो. मशीन का भी फुल यूज हो और जो रॉ मटेरियल हो उसको भी कम से कम वेस्टेज हो. बहुत ज्यादा उसको भी वेस्ट ना किया जाए और जो बचे उसको भी किसी फर्दर काम में यूज कर लिया जाए. ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इट शुड फॉलो द एथिकल एंड मोरल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. इट शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच आर कंसीडर्ड राइट बाय द सोसाइटी. मतलब देखिए आजकल जो एक बिजनेस है वो भी सोसाइटी का पार्ट हो गया. ये आजकल के जो लोग रहते हैं सोसाइटी में जो हम लोग हैं, बिजनेस जब कोई भी चीज अपना सामान प्रोड्यूस करे तो वो एथिकल और मोरल नॉर्म्स को ध्यान में रख के प्रोड्यूस करे. कोई भी ऐसी चीज प्रोड्यूस ना करे जिससे कि लोगों के मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे मतलब इफेक्ट पड़े और अगर पड़े भी तो वो. सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारा ये है टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर. और सेकेंड है हमारा टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो मतलब क्या है हमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने हैं प्रोडक्ट्स उसकी क्वालिटी अच्छी हो और हम जो उसको कस्टमर को दे वो रीजनेबल प्राइस पे दे. बहुत ज्यादा प्राइस उनसे चार्ज ना करे. और सेकेंड चीज है हमारी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब ज्यादा रोजगार हम दे लोगों को क्योंकि जब अगर बिजनेस है तभी सर्विस है. थर्ड पॉइंट है हमारा टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विद द वर्कर्स एंड देयर यूनियंस. फोर्थ है टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड फिफ्थ है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. मतलब क्या है हमें अब बिजनेस को अपने वर्कर्स अपने को वर्कर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मतलब बनाना चाहिए ताकि वो रहें बार बार जॉब चेंज ना करें. फोर्थ का मतलब है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ऑनेस्टली टैक्स पे करना चाहिए. और फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये है कि वर्कर्स के लिए भी काम करना चाहिए. उनको मतलब भेदभाव उनके साथ नहीं करना चाहिए. ना ही उनके कास्ट पे ना ही उनके रिलीजन पे ना ही उनके मतलब काले गोरेपन पे किसी पे भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए बिजनेस को. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. Business has some responsibilities towards various parties interested in the business like customers, workers, investors, etc. मतलब बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि जो उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है. पॉइंट है हमारा सिंपैथी टुवर्ड्स वर्कर्स. सेकेंड है प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस फॉर द लेबर एंड थर्ड है हमारा इन्वेस्टर शुड बी गिवन अ हैंडसम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. मतलब हमें अपने वर्कर के लिए सिंपैथी दिखाना चाहिए. मतलब उसे बहुत ज्यादा झिड़क के बात नहीं करना चाहिए. हमारी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. हमें वर्कर्स के लिए अगर सपोज कर लीजिए जिन्हें फीवर है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें या उन्हें छुट्टी दे दें. सेकेंड हमारा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर द लेबर. मतलब जहां हम अपने वर्कर्स से काम करवा रहे हैं वो एरिया अच्छा होने, वो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. वो जहाँ काम कर रहे हैं मतलब वहां कम से कम प्रॉपर पानी का इंतजाम, फैन का इंतजाम होना चाहिए, वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए. और थर्ड है जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में तो जब हमें प्रॉफिट हो तो उनको अच्छा है मतलब हैंडसम रिटर्न दें ताकि उनका इंटरेस्ट और बढ़े और वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें. Fourth point is profit sharing to the workers. Fifth है worker should be given participation in management. मतलब अगर हमें प्रॉफिट हो तो उसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर करें
और फिफ्थ है कि वर्कर शुड बी गिवन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, का मतलब कि अगर कोई भी इशू हो कंपनीज में तो मैं वर्कर्स को भी इक्वल राइट होना चाहिए और अपने पॉइंट्स और अपनी व्यूज रखने का। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।